Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 22, that is perimeter, area and volume. Okay. So in this video we will discuss about perimeter and area. And volume will discuss in next video. What is perimeter? क्या होता है perimeter? The length around a figure or shape is called perimeter. ठीक है? किसी भी फिगर या किसी भी शेप की जो चारों तरफ की लेंथ होती है वही पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर की सबसे इजी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। कि इसका मतलब है कोई भी क्लोज फिगर जो चारों तरफ से बंद है उसकी टोटल लेंथ ही पेरीमीटर होती है। अब फिगर क्या हो सकती है? फिगर कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि लेंथ तो हम किसी की भी निकाल सकते हैं ना। तो वो ट्रायंगल शेप में भी हो सकती है, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकती है, या सर्कल भी हो सकती है, या स्क्वायर भी हो सकती है, कोई सी भी शेप हो सकती है। बट अभी हम जो आपके कोर्स में हैं और बड़े बड़े जो शेप्स होते हैं वो आड़ी टेढ़ी शेप कोई सी भी होती है जिसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन आपके कोर्स में है सिर्फ अभी ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। पेरीमीटर है क्या एग्जैक्टली? तो अब देखो, ट्रायंगल का पेरीमीटर भी निकाला जाता है। ट्रायंगल अगर 3 साइड है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, तो इसके चारों तरफ की जो लेंथ है, जो लंबाई हमें निकालनी है, वही पेरीमीटर है। फिर वो चाहे ट्रायंगल का हो या स्क्वायर का हो या रेक्टेंगुलर शेप का हो। जहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया हुआ है, तो देखो क्लोज फिगर क्या है? चारों तरफ से बंद, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूं तो ये क्लोज फिगर नहीं होगा। तो यहाँ से पेरीमीटर की लेंथ निकालने के लिए हमने, सपोज ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट हुए, यहाँ से जाते जाते हमने पूरा रेक्टेंगुलर कवर किया। तो ये जो बाउंड्री, इस बाउंड्री में कितनी लेंथ कवर हुई है वही पेरीमीटर कहलाता है। तो बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। और इस क्लोज्ड फिगर के अंदर सरफेस में कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है? सरफेस मतलब नीचे सतह, ये अंदर की जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाइड है दैट इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया और बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर को फाइंड करने के भी अलग अलग मेथड होते हैं। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अगर हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करें? मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है जिसकी ए बी सी 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में। ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 11 सेंटीमीटर और सी ए है 9 सेंटीमीटर। तो हम ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करें? अब देखो, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जब ट्रायंगल के तीनों साइड सेम हो, ठीक है, तो क्या बहुत सिंपल है ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? मान लो ये तो होती है हमारे रेक्टेंगुलर शेप में, ये लेंथ होती है, तो ये भी लेंथ होगी, और ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ है। अब हमें बाउंड्री की तो लेंथ निकालनी है ना, तो बाउंड्री की लेंथ कैसे निकालेंगे? ये लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर में 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है। तो लेंथ में लेंथ को प्लस करो, फिर प्लस ब्रेथ, तो जितना टोटल आएगा वो पेरीमीटर हो जाएगा। अगर इसी तरह से ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल में पेरीमीटर निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द 3 साइड्स। इसका मतलब ट्रायंगल के जो 3 साइड्स है उनको ऐड करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। तो कौन कौन सी साइड है यहाँ पर? एक तो है ए बी प्लस उसमें हम ऐड करेंगे बी सी प्लस उसमें ऐड करेंगे सी, ठीक है। अब ए बी की लेंथ देखो कितनी है? ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर प्लस बी सी की लेंथ है 11 सेंटीमीटर
प्लस सी ये लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो 6 प्लस 11 प्लस 9 26 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस ट्रायंगल की जो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है या ट्रायंगल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ हो जाएगी 26 सेंटीमीटर। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, जिसके तीनों साइड सेम हो, तो उसका पेरीमीटर फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है, बस 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। 3 को क्या करोगे, साइड से कोई भी एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। नाउ हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है। आपको पता है स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18 और 18 प्लस 6 24, राइट। इसका मतलब तो सिंपल है कि 24 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। लेकिन हमें ये तो छोटा सा है सेंटीमीटर, तो हमने बहुत इजीली काउंट कर लिया, लेकिन बड़ी बड़ी अगर होंगे तो हम ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हमारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 साइड। 4 को, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड सेम होती है इसलिए 4 को मल्टीप्लाई कर दो साइड से। यहाँ पर साइड है 6 सेंटीमीटर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 साइड। तो 4 का 4 रहेगा, मल्टीप्लाई 1 साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। 4 6 24 सेंटीमीटर। देखा आपने कितना सिंपल और फटाफट इसका आंसर आ गया। ऐसे तो हम काउंट करते, अगर यहाँ 6 की जगह बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता तो उसको टाइम लगता, और उसको सिंपल 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपको पता है स्क्वायर की तो सारे साइड सेम होती है, लेकिन रेक्टेंगल की 2 साइड सेम होती है। ये होती है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। अब अगर हम ये है मान लो रेक्टेंगुलर, ये लेंथ और ये ब्रेथ, इसकी अगर बाउंड्री की लेंथ हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस लेंथ में ये लेंथ को प्लस करेंगे और ये ब्रेथ में ये ब्रेथ को प्लस करेंगे। इसका मतलब हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, राइट। ऐसे निकालेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया 2l और ये हो गया 2b, 2l प्लस 2b। इसका मतलब l को 2 से मल्टीप्लाई करो और b को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा वो प्लस कर दो। तो इससे तो बेटर फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b। ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब यहाँ पर फाइंड कैसे करेंगे, हम 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर एंड 2 10s are 20 सेंटीमीटर। तो देखो अगर हम वैसे काउंट करते हैं तो 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 में 4 प्लस 16, 16 में वापस ये भी 4 होगा तो 16 प्लस 4 18, तो 16 प्लस 4 20 सेंटीमीटर इसकी बाउंड्री की लेंथ होगी। और अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे रेक्टेंगुलर में तो उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर ही आ रही है। ठीक है, तो अब आपको पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूलाज लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर फाइंड करना है। नाउ वी विल लर्न अबाउट एरिया। व्हाट इज एरिया?
अब भी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि कोई भी अगर शेप है, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो या सर्कल शेप में हो या ट्राइंगल शेप में हो, बाहर अगर हम उसकी बाउंड्री की लेंथ निकालते हैं तो वो तो कहलाता है पेरीमीटर, किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री, ठीक है। और उस बाउंड्री के अंदर हम बात कर रहे हैं, बाउंड्री के अंदर की, तो बाउंड्री के अंदर कितनी सरफेस ऑक्यूपाइड है, कितनी जगह घिरी हुई है, कितनी स्पेस घिरी हुई है, उसे कहा जाता है एरिया, ठीक है। सपोज ये हमारा रूम है, रूम में हमें आप देख रहे हो कि चार तरफ दीवारें नज़र आ रही है, तो दीवारों की जब हम लेंथ निकालेंगे तो वो तो कहलाएगा पेरीमीटर। लेकिन अगर हम फ्लोर की लेंथ निकालेंगे उसे हम कहते हैं एरिया, ठीक। तो एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी भी फिगर होती है उसके अंदर की स्पेस कितनी ऑक्यूपाइड है वही एरिया कहलाता है। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ। ये बात हमेशा याद रखना कि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट लेंथ की स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ में मेजर की जाती है। स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ का मतलब है कि अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है एरिया। तो जब भी आप आंसर लिखोगे, अगर आपने मीटर स्क्वायर यूनिट के आगे स्क्वायर नहीं लगाया तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। अब इसमें भी वही है कि आपको एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब देखो, अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, बाउंड्री फाइंड करनी है, तो क्या नज़र आ रही है आपको? एक ये वाली बाउंड्री नज़र आ रही है और एक ये बाउंड्री नज़र आ रही है। इधर से ये वाली बाउंड्री नज़र आ रही है और इधर से ये बाउंड्री नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप अंदर की स्पेस देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ यहाँ से तो लेंथ और यहाँ से ये ब्रेथ, इधर की लेंथ नज़र आ रही है और इधर से ब्रेथ नज़र आ रही है। स्पेस में तो और कुछ नहीं दिख रहा। तो हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पर देखो कितनी है, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4.5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। तो 9 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आता है मल्टीप्लाई वाला, लेकिन फिर भी डेसिमल को हटा करके यहाँ पे अगर पहले हम डेसिमल हटाएंगे तो ये डिजिट बन गई, नंबर बन गया 45। तो हम पहले 45 को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है तो ये हो जाएगा 40.5 इज इक्वल टू 40.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है? 40.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड सेम होती हैं, इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ बोलो या साइड बाय साइड बोलो, एक ही बात है। लेकिन स्क्वायर में क्योंकि साइड सारी सेम होती हैं इसलिए हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर भी अगर अंदर से देखेंगे तो एक हमें ये साइड नज़र आती है और एक ये साइड नज़र आती है, ठीक है। तो हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 21 सेंटीमीटर। ये हो गया 441। मैंने आपको बोला था एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, या तो आप लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर लिखो स्क्वायर सेंटीमीटर। आप कैसे भी लिख सकते हो। अगर आपने आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा तो भी राइट है और इस तरह से स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा तो भी राइट है। आई होप आपको एरिया और पेरीमीटर तो समझ में आ गया होगा।
and in next video we will discuss about volume. Thank you so much.